सोचिए, आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपका एक फैसला सब कुछ बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी चर्चा कोई साधारण इतिहास की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे और आपके आज के जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। सीधा चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस मैदान में, महाभारत का वो पल जब समय खुद मानो एक पल के लिए रुक गया था। हमारे सामने है कर्तव्य, सत्य और धर्म का सबसे महान और गहरा संवाद। चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। जरा उस माहौल, उस भारी आवाज और उस जबरदस्त तनाव की कल्पना कीजिए। पार्थ, देखो, आज धर्म और अधर्म का निर्णय होने वाला है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, है ना? ये एक उद्घोष है, एक स्पष्ट चेतावनी है कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। भगवान कृष्ण के ये शब्द सीधे तौर पर हमें बताते हैं कि दांव पर क्या लगा था। बात सिर्फ दो परिवारों के झगड़े की नहीं थी, ये तो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन यानी धर्म और अधर्म के बीच के अंतिम फैसले की घड़ी थी। अब हम चलते हैं सीधे उस रणभूमि के बिल्कुल बीचों बीच, जहां हर सांस में सिर्फ और सिर्फ युद्ध की प्रतीक्षा है। चारों ओर शंख बज चुके हैं, हवा में एक ऐसा शोर गूंज रहा है जो किसी के भी कानों को सुन कर दे। लाखों सैनिक अपने हथियारों के साथ पूरी तरह तैयार खड़े हैं। युद्ध की वो भयानक गर्जना पूरे कुरुक्षेत्र को हिला रही है। और ठीक उसी शोर शराबे के बीच एकदम केंद्र में आकर भगवान कृष्ण रथ को रोक देते हैं। ये वो पल है जहां बाहरी दुनिया का वो कानों को फाड़ देने वाला शोर अचानक एक गहरे सन्नाटे में बदल जाता है। ये ठहराव बहुत ही अहम है, क्योंकि दोस्तों, असली युद्ध तो अभी बाहर शुरू ही नहीं हुआ है। असली युद्ध तो कहीं और ही लड़ा जाने वाला था। और वो युद्ध था मन के भीतर का युद्ध। यहाँ से कहानी एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक उलझन की ओर मुड़ जाती है। सच कहूं तो ये एक ऐसा संघर्ष है जिससे हम सब अपने जीवन में कभी न कभी जरूर गुजरते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है अर्जुन का इस तरह टूट जाना। देखिए, ये कोई शारीरिक कमजोरी नहीं थी। जब अर्जुन ने सामने देखा तो उन्हें कोई शत्रु, कोई दुश्मन नजर ही नहीं आए। उन्हें कौन दिखा? उन्हें दिखे अपने प्रिय भीष्म पितामह, जिनकी गोद में वो खेले थे। गुरु द्रोण दिखे, जिन्होंने उन्हें बाण चलाना सिखाया था। अपने ही भाई बंधु खड़े थे सामने। ये सब देखकर उनका हृदय गहरे शोक से कांप उठा। जो हाथ बड़े बड़े महारथियों को धूल चटा सकते थे, वो आज इतने कमजोर पड़ गए कि उनके हाथों से उनका अजय गांडीव धनुष धीरे धीरे नीचे गिर गया। आज के युवाओं के लिए भी यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है। कई बार हमारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, बल्कि हमारी अपनी भावनाएं और मानसिक उलझनें ही होती हैं। इस दर्द को जरा गहराई से महसूस कीजिए। अर्जुन कहते हैं, माधव, मैं इन अपनों पर बाण कैसे चलाऊं? अर्जुन की ये पीड़ा एकदम सच्ची है। वो कह रहे हैं कि जिन अपनों के लिए वो ये राज्य या सुख जीतना चाहते हैं, अगर वो लोग ही नहीं रहेंगे तो ऐसी जीत का क्या फायदा? इसे कहानी की भाषा में रिफ्यूजल ऑफ द कॉल कहा जाता है। अर्जुन ने पूरी तरह से हथियार डाल दिए हैं। और ध्यान दीजिए, ये कायरता नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छे इंसान की वो पीड़ा है जो अपनों के मोह में बुरी तरह उलझ गया है। लेकिन जानते हैं, जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है ना, अक्सर तभी उसे परम ज्ञान का रास्ता मिलता है। हताशा के इस भारी माहौल में भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं, उनकी आंखों में करुणा है। और बस यहीं से शुरुआत होती है दुनिया के सबसे महान दार्शनिक संदेश की। यहाँ कृष्ण इस पूरी समस्या को उसकी जड़ से ही बदल कर रख देते हैं। वो एक बहुत ही स्पष्ट तुलना हमारे सामने रखते हैं। देखिए, एक तरफ है हमारा शरीर जो नश्वर है, मतलब जिसे एक ना एक दिन खत्म होना ही है, और दूसरी तरफ है आत्मा जो अमर है। कृष्ण बहुत ही सरलता से अर्जुन को समझाते हैं कि तुम जिस विनाश से इतना घबरा रहे हो ना, वो तो बस इस बाहरी आवरण का है। जो असली तत्व है, जो आत्मा है, वो तो कभी नष्ट होती ही नहीं। ये एक वाक्य अपने आप में एक पूरा का पूरा जीवन दर्शन है। जिससे तुम मृत्यु समझते हो, वो केवल एक परिवर्तन है। कृष्ण यहाँ मृत्यु के पूरे कॉन्सेप्ट को ही पूरी तरह से रीफ्रेम कर देते हैं। वो इसे कोई अंत नहीं बताते, बल्कि सिर्फ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का बदलाव कहते हैं। ये एक ऐसा विचार है जिसमें हमारे मन से सबसे गहरे डरों को जड़ से उखाड़ फेंकने की ताकत है। लेकिन फिर भी एक इंसान होने के नाते अर्जुन का मन इतनी जल्दी शांत कहाँ होने वाला था? उनका अगला सवाल आज भी हम सबके मन में गूंजता है। लेकिन केशव, अपने ही लोगों के विरुद्ध युद्ध करना, क्या यह धर्म है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा नैतिक प्रश्न है। क्या हमारी नैतिकता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे सामने खड़ा कौन है?
तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि कृष्ण धर्म की परिभाषा को एकदम स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जब अधर्म अपनी सारी सीमाएं पार कर जाए और जब खुद सत्य खतरे में आ जाए, तब उस सत्य को बचाने के लिए उठाया गया शस्त्र और किया गया युद्ध भी धर्म ही बन जाता है। धर्म का मतलब सिर्फ शांति बनाकर रखना नहीं है। धर्म का असली मतलब है सही के लिए डटकर खड़ा होना, चाहे सामने कोई भी क्यों ना खड़ा हो। और इसी के साथ आता है वो महान सिद्धांत जिसने सदियों से पूरी मानवता का मार्गदर्शन किया है। तुम केवल अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, खासकर युवाओं के लिए, इससे बड़ी कोई प्रेरणा हो ही नहीं सकती। हम लोग अक्सर अपने काम से ज्यादा उसके रिजल्ट, कि हम पास होंगे या फेल, इस बात को लेकर इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि हमारा काम ही बिगड़ जाता है। कृष्ण सीधा सा फंडा बताते हैं, परिणाम पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्म पर है। इसलिए बस अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाओ और बाकी सब छोड़ दो। इन गहरे दार्शनिक शब्दों के बाद अब वक्त था एक ऐसे प्रमाण का जो अर्जुन के मन के सारे जालों को हमेशा हमेशा के लिए साफ कर दे। शब्दों और ज्ञान के बाद अब बारी थी एक ऐसे अलौकिक अनुभव की जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। जरा इस दृश्य की विशालता की कल्पना तो कीजिए। भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। अचानक पूरा का पूरा आकाश एक ऐसे अकल्पनीय, अनंत और दिव्य प्रकाश से भर गया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। ये कोई आम नजारा नहीं था, ये देखने वाले की आंखों को चकाचौंध कर देने वाला एक ब्रह्मांडीय विस्फोट था। उस एक रूप के भीतर अर्जुन को मानो सब कुछ दिखाई देने लगा। अनगिनत सूर्य एक साथ चमक रहे हैं, चंद्रमा, सारे देवता, सारा समय और सारी दिशाएं, सब कुछ उसी एक एकानी के भीतर बहुत ही तेजी से घूम रहा था। और देखते ही देखते समस्त ब्रह्मांड उस विराट रूप में समाहित नजर आने लगा। सृष्टि का जन्म कैसे होता है, उसका पालन कैसे होता है और अंततः उसका विनाश कैसे होता है, ये सब एक ही जगह पर घटित हो रहा था। इस दृश्य का ये जीवंत चित्रण हमें एहसास दिलाता है कि हमारी छोटी मोटी मानवीय समस्याएं, हमारा अहंकार और हमारी ये रोजमर्रा की चिंताएं इस इतने बड़े ब्रह्मांडीय खेल के सामने असल में कितनी छोटी हैं। इस असीम और अनंत शक्ति को देखकर अर्जुन पूरी तरह कांप उठे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार वो डर से नहीं कांप रहे थे, बल्कि एक बहुत ही गहरी समझ ने उन्हें हिला दिया था। उनका सारा का सारा भ्रम अब टूट चुका था। उन्होंने कहा, हे देव, अब मैं समझ गया कि आप ही परम सत्य हैं। मेरी शंका समाप्त हो गई, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। ये होता है पूर्ण समर्पण। जब हम जीवन के परम सत्य को आखिरकार समझ लेते हैं तो हमारी सारी उलझनें खुद ब खुद ही खत्म हो जाती हैं। अब हम इस अद्भुत यात्रा के एकदम आखिरी चरण पर पहुंच गए हैं। ज्ञान मिल चुका है, मन के सारे संदेह दूर हो चुके हैं और अब समय है वापस एक्शन में आने का, अपने कर्तव्य के पथ पर लौटने का। भगवान कृष्ण अब एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपने अंतिम और सबसे शक्तिशाली आदेश में कहते हैं, उठो पार्थ, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारा युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। सच कहूं तो ये वाक्य सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये हम में से हर उस व्यक्ति के लिए एक पुकार है जो अपने कर्तव्यों से, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। ये डट कर खड़े होने और सत्य के लिए लड़ने का सीधा आदेश है। और इस आदेश के बाद जो ऊर्जा आती है ना, वो वाकई कमाल की है। अर्जुन, जो कुछ देर पहले एकदम निढाल होकर रथ में बैठ गए थे, अब एक बिल्कुल नई ऊर्जा के साथ अपना गांडीव धनुष उठा लेते हैं। उनके भीतर अब कोई शोक नहीं है, कोई संदेह नहीं बचा है। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ चलते हैं और उसी पल पूरा का पूरा आकाश एक बार फिर गूंज उठता है, जय श्री कृष्ण। और ये उद्घोष धर्म की जीत की शुरुआत का प्रतीक बन जाता है। तो इस पूरे चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। देखिए, कुरुक्षेत्र का वो मैदान आज भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में मौजूद है, हमारी रोजमर्रा की चुनौतियों और हमारे संघर्षों के रूप में। तो सवाल ये है कि क्या हम भी अर्जुन की तरह अपने कर्म को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या हम बिना फल की चिंता किए सत्य और धर्म के मार्ग पर अपना कर्तव्य निभाने का साहस जुटा सकते हैं? इसी गहरे विचार के साथ आइए आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।